हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर साइंस में। और बच्चों, जैसा कि आप लोग मांग रहे थे कि सर 31 मार्च को होने वाले मैथ के क्वेश्चन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाइए, तो बच्चों आज हमने आपके लिए पार्ट फर्स्ट तैयार किया है। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार किए, इसमें हमारे नीरज सर का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने तैयार किए हैं। तो बच्चों कोशिश करेंगे कल भी पार्ट सेकंड या थर्ड भी अपलोड करें, ठीक है बच्चों। तो आप लोग देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है और इनके आंसर हो सके तो हम सॉल्व करके टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे। तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो सर क्वेश्चन पढ़िए, बताइए बच्चों कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बेटा चैप्टर नंबर सेकंड से cos इन ब्रैकेट पाई/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आपको a बराबर 2/2 की एक आव्यूह दे रखी है, जिसके अवयव हैं cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। और हमें यहाँ से a स्क्वायर फाइंड आउट करना है। a स्क्वायर इट मीन्स a का मल्टीपल a से करना है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड को वेरी इंपोर्टेंट के हिसाब से देखना, बहुत ही सिंपल है और हो सकता है इसी के बेसिस पे कोई और क्वेश्चन बन के आ जाए। इसमें क्या है, a की पावर है 3 log और log का बेस देखिए आप a है और फिर आ रहा है x, उसकी जो पावर है a की, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, a से log हट जाएगा, तो आराम से हम इसको सिंपल कर सकते हैं। जितना ये देखने में टिपिकल लगता है लेकिन उतना ही इसका सिंपल सा आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सदिश से लिया गया है चैप्टर नंबर 10 से। तो इसमें क्या है, एक दो सदिश दिए हुए हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को थोड़ा सा वो चेंज कर देते हैं। का की जगह पर लिख देते हैं, पर की जगह का कर देते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना। तो यहाँ ये कह रहा है सदिश ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के 2 के कैप का सदिश बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप पर प्रक्षेप निकालना है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, यदि ए का बी पर निकालना है तो ए वेक्टर डॉट बी कैप अपॉन मॉडुलस वी कैप। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ में आपको एक समतल का समीकरण दिया गया है, आर वेक्टर डॉट 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के 2 के कैप प्लस 1 बराबर 0। और ये कह रहा है इसके लंबवत इकाई सदिश की हमें दिक्भुजाएं ज्ञात करनी है। तो आप जानते होंगे इसके लंबवत सदिश यानी इसके अनुसार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसके अविलंबों के हमें दिक्भुजाएं निकालनी है। तो अविलंब के लिए हमें पहले अविलंब के दिक्कनुपात चाहिए और उसके बाद आराम से आप दिक्भुजाएं ज्ञात कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y बराबर e की पावर m साइन इनवर्स x, और यहां से सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को वो चाहे तो ऐसे भी कर सकता है, प्रूव करने के लिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट में y2 लिख दे, माइनस में एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो इसका बहुत सिंपल सा पैटर्न है, आपको नॉर्मल तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है और एक पैटर्न का यूज करना है। इस बात को ध्यान रखें, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें या डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालें, उसकी एक फॉर्म है। जब आप इक्वल में जो भी आप अवकलन करके निकालोगे तो बटे में कुछ भी नहीं बचना चाहिए, जो भी आए उसको आप डी वाई अपॉन डी एक्स या डी टू वाई अपॉन डी एक्स वाली साइड में ले जाना, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, y बराबर साइन एक्स की पावर इन्फिनिटी टाइम। तो हमें करना क्या है, एक्चुअल में फॉर्म है y बराबर साइन एक्स, तो जितनी भी पावर इन्फिनिटी टाइम दे रखी है उनको y में कन्वर्ट कर दो। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा y बराबर साइन एक्स की घात y, और उसके बाद आराम से इसको डिफ्रेंशिएट करना और आपका आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस लॉग साइन एक्स। अगर वो चाहे तो इस क्वेश्चन को चेंज करके भी दिया जा सकता है, आपको ए की पावर एक्स प्लस एक्स कर दे तो ए की पावर आप बाई कर दोगे, इस तरीके से। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। उसके बाद आते क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 है आपके चैप्टर नंबर 6 से, जिसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिया गया है। वक्र है आपके पास एक 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 14 पर हमें एक सरल रेखा का समीकरण दिया गया है x प्लस 3y बराबर 6, और इसके समांतर अविलंबों के समीकरण निकालने हैं। तो देखिए, इस तरीके से अविलंब के समीकरण भी पूछ सकता है और चाहे तो वो तुमसे स्पर्श रेखा के समीकरण भी पूछना है। सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो वक्र दिया गया है
उसका आप अवकलन करना। और सीधी सी बात है, अवकलन हमने किया है तो वक्र पर कोई ना कोई बिंदु जरूर होगा। उस बिंदु के निर्देशांक आप चाहो तो x, y मान लेना, या आपका मन है x1, y1 का, तो वो मान लेना। उसके बाद उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालिए dy/dx एट x, y पर। और उसके बाद अगर ये अभिलंब के लिए बात कर रहा है तो अभिलंब की प्रवणता में कन्वर्ट कर दो -1/dy/dx करके। और अगर वो आपसे स्पर्श रेखा के लिए बात कर रहा होता तो नॉर्मल dy/dx करके। ठीक है, फिर इसने कहा है कि किस रेखा के समांतर है, तो उस रेखा के पहले आपको प्रवणता निकालिए। और उसका अगर आपको ax + by बराबर c या ax + by + c बराबर 0 के रूप में दिया गया है तो आप उसकी प्रवणता निकालेंगे -x का गुणांक बटे y का गुणांक करके। ठीक है बेटा। और फिर समांतर है तो आप जानते हैं अगर दो रेखाएं समांतर है तो उनकी प्रवणताएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, वहां से आपको या तो x का मान निकलेगा या y का मान निकलेगा। उस x और y को आप जानते हैं वो वक्र पर स्थित है तो वक्र पर रख दीजिए, उससे आपको बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपके पास बिंदु है और आपके पास प्रवणता है तो आप चाहो तो अविलंब का समीकरण निकाल सकते हो, आप चाहो तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हो। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुआ है। हो सकता है लिमिट के साथ ना आए, हो सकता है लिमिट के साथ आ जाए। तो 0 to π/2 आपको लिमिट दे रखी है। क्वेश्चन है cos x / 1 + sin x 2 + sin x डॉट dx। तो नॉर्मल है, आप जानते हैं sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो sin x को पुट करेंगे और पुट करने के बाद आपको आंशिक जो भिन्न वाली विधि है उसके फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका आसानी से आंसर निकल जाएगा बेटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज से। क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपकी 8वीं। तो इसमें कह रहा है कि वृत्त है x² + y² बराबर a², यानी एक ऐसा वृत्त जिसके केंद्र के निर्देशांक 0,0 है और उसकी त्रिज्या a है। अब क्या कर रहा है, आपको एक रेखा दी गई है x बराबर a/√2। तो जब आप इस रेखा को जो है मतलब ड्रॉ करोगे उसमें वृत्त के अंदर, तो ये रेखा क्या करेगी, उस वृत्त के दो भाग कर देगी, एक छोटे चाप वाला भाग और एक होगा बड़े चाप वाला भाग। लेकिन उसने साफ साफ कहा है छोटे भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो जिसकी लिमिट आ जाएगी आपकी a/√2 से लेके a तक। और आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, ये कह रहा है एक बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर हैं, और इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दे देगा। तो ये बेटा आपके आया है द्विपद बंटन वाली विधि से, और द्विपद बंटन का सूत्र होता है NCR Q⁻n−r डॉट P⁻r। तो देखिए ये कह रहा है 5 प्रश्न है आपके पास और प्रत्येक प्रश्न के 3 संभावित उत्तर हैं। तो आप पहले उत्तर निकलने की जो प्रायिकता है उसको निकालिए। तो 3 है तो 3 बटे कितना हो जाएगा, आपके पास प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर है तो उत्तर तो केवल एक सही होगा, तो उसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/3। यानी कि किसी भी प्रश्न का उत्तर का सही होने की जो प्रायिकता होगी वो 1/3 होगी और गलत होने की प्रायिकता हो जाएगी 2/3। ठीक है, तो P का मान आपका 1/3 आ जाएगा बेटा, Q का मान आपका 2/3 आ जाएगा। 5 प्रश्न यानी n बराबर आपको 5 दे रखा है और ये आपसे कह रखा है कि 4 या अधिक प्रश्नों के, तो इसका मतलब 4 और 5 यानी Px > n = 4 के लिए ये बात कर रहा है। तो x बराबर 4 + x बराबर 5 और फॉर्मूला लगाइए, आपका बड़ा हाली आंसर निकल के आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने लिया है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आराम से 1-2 बार प्रैक्टिस करके ही जाना क्योंकि ये डेफिनेटली आने वाला है। तो आपको एक सारणी दी गई है a बराबर जिसके 3/3 की, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 + a² - b² 2ab - 2b इस प्रकार से, और यहाँ सिद्ध करना है 1 + a² + b² की घात 3। तो कुछ नहीं करना है, आप देखिए जो लाना है उस पर फोकस करिए और इसमें बड़ी आसान से छोटी सी संक्रियाएं लग रही हैं, उन संक्रियाओं को आपको लगाना है और ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मान ज्ञात करना है बेटा। √x² + 1 है, लॉग में x² + 1 माइनस के 2 log x और बटे में x की घात 4 है। समाकलन करना है। हो सकता है इस वाले क्वेश्चन को वो लिमिट के साथ दे दे, 0 से π/2 लिमिट लगाएगा, अगर लगाएगा भी तो देखिए log m - log n के अनुसार पहले इस क्वेश्चन को फॉर्म करिए। log x² + 1 अपॉन में x² आके और फिर उसको सिंपल करिए तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा बेटा। और क्वेश्चन नंबर 14 जो बोर्ड में आपके लिए 4 नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे उनमें से एक क्वेश्चन ये है।
अवकल समीकरण दिया हुआ है आपको एक 1 + x² डॉट डी वाई प्लस 2xy डॉट डी एक्स बराबर में cot x डॉट डी एक्स। तो पहले तो आप क्या करेंगे, dx वाले पार्ट्स को एक साइड और dy वाले पार्ट्स को एक साइड ले जाना, और ले जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके का है। यानी कि आपके पास 3 तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिनमें से खासकर समघात अवकल समीकरण और रेखिक अवकल समीकरण। मैं अगर चाहूँ, अगर आपको सलाह दूं कि किसी बच्चे को 9वीं में किसको प्रैक्टिस करना है, तो आप केवल इन दोनों एक्सरसाइज को करना, जिसमें समघात अवकल समीकरण के क्वेश्चन हो और रेखिक अवकल समीकरण के, अदरवाइज बिल्कुल मत करना। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से हो जाएगा। ये चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है। सिद्ध कीजिए आर में आर बराबर एक रिलेशन दिया गया है a, b में a लेस देन एंड इक्वल टू b है। द्वारा परवासी संबंध आर सतुल्य तो है, लेकिन ना तो सतुल्य और संक्रामक है, लेकिन क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। तो देखिए आप बड़ा आसान तरीके से, जैसे आप सबसे पहले सतुल्य के लिए बात करोगे तो a बराबर आप a कह सकते हो, इसीलिए सतुल्य हो जाएगा। सम्मित में a बराबर b तो होगा, लेकिन b बराबर a तो कह सकते हैं, लेकिन आप a को b से छोटा कह रहे हो, लेकिन b को a से छोटा नहीं कह सकते, तो ये इसी वजह से सम्मितता नहीं आएगी, संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। वैसे तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आप एक बार को, जैसे फॉग है, गॉफ है, इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा सा कर सकें। तो ये बड़ा ही आसान सवाल है, जिसमें 3 फलन है आपके पास, f एक n से n पे, दूसरा g है जो कि n से n पे, तथा h है n से r पर, और इसने तीनों फलनों को परिभाषित किया गया है। fx बराबर 2x, gy बराबर 3y + 4 और hz बराबर sin z। ठीक है बेटा, तो आपको गॉफ फॉग निकालना है। तो इसमें ये कह रहा है, ये इसमें जो कह रहा है आप ध्यान से देखें, तो आपको मैंने बताया था कि हम जो संबंध करते हैं, जैसे क्रम विनिमयता का नियम होता है, उसके बाद होता है साचरता। तो ये साचरता के पालन को दर्शाने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो आपको देखो करना कुछ नहीं है, पहले गॉफ निकालना है, गॉफ का फंक्शन क्लियर हो जाएगा, उसके बाद HOGOF निकाल लेना। सेकंड साइड में जो दिया हुआ है, पहले HOG निकाल लो, फिर उसके बाद आराम से HOGOF निकाल लो, आराम से देखोगे आपको इक्वल ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके प्रश्नावली नंबर 2 से, और ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो क्या कह रहा है कि सिद्ध करना है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। तो देखो इसका सिंपल सा तरीका बता दूं, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, पहले ये देखिए प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ वाली फॉर्म है साइन इनवर्स की। तो आप LHS में देखिए क्या ये दोनों की दोनों जो आपको दिए गए हैं वो साइन इनवर्स में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको आप समकोण त्रिभुज वाली विधि लगाकर, यानी जिस तरीके से हम साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं, टेन में कन्वर्ट करते हैं, उस तरीके से कन्वर्ट करेंगे और आराम से सूत्र लगाएंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, और उससे ये बड़े आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जब आप करें तो आप ध्यान रखें, आपको जो x का मान दिया गया है नीचे, या ये कह लो कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को कहाँ से कहाँ तक परिभाषित किया गया, उस चीज को आप ध्यान से देखें। ये कह रहा है बाई अक्ष और है y बराबर cos x, y बराबर sin x, तो इनका ग्राफ होगा, ग्राफ बनाएंगे cos x और sin x का, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/2 तक। और आप देखोगे इन दोनों को जब आप बनाओगे तो cos और sin में एक वैल्यू ऐसी होती है जो दोनों में एक ही जगह पे समान होती है, π/4 पर। तो π/4 पर ये एक दूसरे को काटेंगे, तो 0 से π/4, π/4 से π/2, आपको आसानी से पता चल जाएगा अगर आप इसका डायग्राम अच्छे से बना लोगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19वां, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये कह रहा है अवकल समीकरण e की घात x tan y डॉट dx प्लस 1 माइनस e की घात x डॉट sec स्क्वायर y डॉट dy बराबर 0। ठीक है, तो क्या करना है, dy वाले पक्षों को एक साइड ले जाओ, dx वाले पक्षों को एक साइड ले आओ, उसके बाद x वाले पक्ष एक तरफ और y वाले पक्ष एक तरफ। आराम से आप इसमें विधि लगाओगे, कौन सी विधि, चर पृथक्करण विधि, आराम से आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 देखिए, 20 को सबसे लास्ट में करना, वैसे लास्ट में ही आएगा ये, सबसे आपके जो बोर्ड का एग्जाम आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 23 पर आएगा ये, तो बड़े तरीके से करना, क्योंकि आपने इसका डायग्राम गलत कर दिया ये तो आपका क्वेश्चन अपने आप ही गलत हो जाएगा। ठीक है बहुत सिंपल सा, लेकिन इसमें गलतियां बहुत जल्दी हो जाती हैं बेटा। ठीक है, तो ये कह रहा है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण मान निकालना, यानी न्यूनतमीकरण z का हमें सबसे छोटा मान निकालना, न्यूनतम वैल्यू।
किसके लिए? इसके लिए हमें इसने कुछ प्रतिरोध दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं देखें, व्यवरोध जिन्हें कहते हैं अपन। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 पहला व्यवरोध है, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, और लास्ट में इनको कहा जाता है ऋणोत्तर व्यवरोध, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो आराम से इसको बनाइए, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। 21वां सवाल है, ये प्रायिकता बंटन से ही लिया गया है। तो एक अनिर्णित पासे को फेंके, यानी एक पासा जब फेंका जाता है तो आपको पता है 6 अंक प्राप्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से प्रत्येक को प्राप्त करने की प्रायिकता 1/6 होगी। तो ये इसका प्रायिकता बंटन आ जाएगा। आप x के मान लिखोगे 1 2 3 4 5 6, नीचे उनकी प्रायिकता लिख दोगे 1/6 1/6 1/6 1/6। अब ये कह रहा है प्रसरण, तो प्रसरण को हमें सूत्र द्वारा निकालना, जिसका सूत्र आपको याद होगा। क्या होता था, e ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, यानी प्रसरण निकालने से पहले हमें माध्य निकालना पड़ेगा, जिसको अपन ई एक्स बोलते हैं, और फिर एक्स स्क्वायर निकालिए, फिर उसका भी माध्य निकाल लीजिए और उसमें से उसको घटा दीजिए, उसके वर्ग को, प्रसरण निकल के आ जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, यदि y बराबर a e की घात mx प्लस b e की घात nx, तो दर्शाइए d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n डॉट dy अपॉन dx प्लस mny बराबर 0। ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। करना क्या है, आपको पहले अवकलन करना है, जिससे आप dy अपॉन dx निकालोगे, और dy अपॉन dx निकालने के बाद देखिए e की घात की खासियत होती है वो रिपीट होता है। तो रिपीट होगा तो आप कोशिश करिए ऐसा क्या गुणा किया जाए या ऐसा क्या जोड़ा जाए जिससे कि एक पद कम हो जाए। तो आप ऐसा जब करोगे तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व होने लग जाएगा। उसके बाद आते हैं 23 प्रॉपर्टी, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं। 0 से पाई है, x साइन x है, बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x है। अगर ये x नहीं होता तो ये बड़ा क्वेश्चन आसान सा हो जाता। करना क्या था, cos x को पुट करना था, sin x चला जाता, आराम से इसका समाकलन हो जाता। लेकिन x के आने की वजह से यहाँ समस्या क्रिएट हो गई। तो x को हटाने का केवल एक ही तरीका है, x का निष्कासन नियम। x का निष्कासन नियम जो कि देता है प्रॉपर्टी नंबर 4। तो आपको करना क्या है, पहले इसको समीकरण 1 मानना है, और प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि जो भी लिमिट है उसको जोड़िए और x के स्थान पर x को घटाते हुए लिख दीजिए। तो आप x की जगह पे पाई माइनस एक्स लिखोगे, और लिखोगे दोनों को जोड़ दीजिए, और वहां से x कट जाएगा, पाई बाहर चला जाएगा, पाई एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा। उसके बाद आप अपने मन की कर सकते हो। मन की करने का मतलब आपको cos x को पुट करना है और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना इस एक्सरसाइज से। अभी हम और भी क्वेश्चन डालेंगे, लेकिन ये मैंने बेहतरीन क्वेश्चन लिया है अभी। तो ये कह रहा है आपके पास दो समतलों के समीकरण दिए गए हैं। पहला समतल है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, और दूसरा समतल है 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 5। इनके प्रतिच्छेदन से, दो समतलों का प्रतिच्छेदन, जैसे पहले को मैंने P1 मान लिया, दूसरे को P2 मान लिया, तो दोनों का प्रतिच्छेदन हो गया P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। ठीक है, तो इन दोनों का प्रतिच्छेदन से ये समीकरण बन जाएगा। और फिर ये कह रहा है इनके क्या करेंगे, हम इसको सिंपल कर लेंगे, x वाले पद अलग कर लेंगे, y वाले पद अलग कर लेंगे, z वाले पद अलग कर लेंगे। ठीक है, और ये कह रहा है एक समतल अलग दिया गया है, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंबवत तल का समीकरण निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लंबवत, और दो समतल लंबवत कब होते हैं, जब उन दोनों की दिक्कतपातों का जो गुणनफल होता है वो बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो a1 a2, या जैसे आप L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0, तो उसके पहले दिक्कतपात निकाल लो, इसके भी दिक्कतपात निकाल लो, दोनों का गुणा करके बराबर 0 करिए, तो आपको लैम्डा का मान निकल जाएगा, और लैम्डा का मान रखते ही आपके सामने क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम फिर से सुबह बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक पार्ट और बनाए। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। धन्यवाद। और बच्चों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हैं, सर से कोशिश कर रहे हैं कि इनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं, तो आज रात तक या कल सुबह तक हम इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसमें PDF फाइल बनाकर इनकी डालते हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।